सो नमस्ते दोस्तों। आज हम मैनुअल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैनुअल हैंडलिंग? मैनुअल हैंडलिंग क्या है? सो मैनुअल हैंडलिंग causes a significant proportion of workplaces injuries. These includes work-related musculoskeletal disorders and MSDs, such as pain and injuries to arms, legs, and joints, and repetitive strains injuries of various kinds. This term manual handling covers a wide variety of activities including lifting, lowering, pushing, pulling, and carrying. If any of these tasks are not carried out appropriately, there is a risk of injury. कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी सामान को शिफ्ट करते हो या नीचे रखते हो या कैरी करते हो, पुल करते हो, पुश करते हो, उस टाइम अगर आपका प्रॉपर पोस्चर्स, उठाने का तरीका आपका गलत रहेगा तो रिस्क ऑफ इंजरीज़ बढ़ जाती हैं। सो स्पेशली बैक पेन्स, कभी भी कंटिन्यूस एम्प्लॉइज़ चाहे इन्वॉल्व हुए मटेरियल हैंडलिंग में या मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में, तो उस टाइम्स बैक पेन्स ज़्यादातर ये रिस्क बढ़ जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड MSDs या musculoskeletal disorders. So this is important. So that's why safety in manual handling is very important to reduce the risk of injuries. Now hazards, मैनुअल हैंडलिंग में हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं या इंजरीज़ कैसी हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पुअर बॉडी पोस्चर्स, आपका बॉडी पोस्चर्स गलत तरीके से आप मटेरियल उठा है या ट्विस्ट कर रहे हैं या आपका बैक बेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम्स आपने रिस्क बढ़ जाती है, इंजरीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कभी भी आप मटेरियल उठाना है या आपको शिफ्ट करना है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, तो उस टाइम्स आपका प्रॉपर बॉडी पोस्चर्स कैसा होना चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड में डिटेल डिस्कस करेंगे। नाउ रिपीटेटिव मूवमेंट्स, उस टाइम ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादातर अपना ट्विस्टिंग या उठाने के टाइम्स बेंड होना, बार बार बेंड होना ज़रूरी पड़ता है, तो उस टाइम्स रिस्क ऑफ इंजरीज़ बढ़ जाते हैं। मोस्टली अपने वेयर हाउसेस है या अपना कंस्ट्रक्शंस कंपनीज़ है, तो उसमें कितना भी मशीनरीज़ या अपना इक्विपमेंट्स आप इन्वॉल्व करेंगे, तो कई जगह आपको मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करना ज़रूरी रहता है। तो उस टाइम्स आपको एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग या उसको एजुकेशन देना ज़रूरी होता है, ताकि आपके उनको होने वाले इंजरीज़ कम हो या उसको स्केलेटल डिसऑर्डर से वो बच जाता है। नाउ लिफ्टिंग ऑफ हेवी लोड्स, कभी भी आपकी कैपेसिटी है उसके कम लोड आपको हैंडलिंग करना ज़रूरी है या उसको कैरी करना ज़रूरी है। आपके कैपेसिटी से ज़्यादा आप माल उठाएंगे तो आपको ये सारे डिसीजेस, जैसे नेक पेन रहता है, बैक पेन रहता है या शोल्डर जॉइंट्स रहता है या आपके मसल स्ट्रेन होते हैं या मसल पर स्ट्रेस आता है, बॉडी पर स्ट्रेस आता है, ऐसे आपको फील हो जाएगा। तो कभी भी आप माल नहीं उठा सकते। आप कंटिन्यूसली लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स या हेवी माल उठाएंगे तो हर्निया भी हो सकता है। सो ये सारे चीज़ आगे नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आगे होने वाले जो शरीर को होने वाले तकलीफ़ है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए आप शुरू से ही अपने सेफ्टी को फॉलो करना है। सेफ्टी के जितने रूल्स है, सेफ्टी के जितने स्टेप्स रहता है, वो आप सही ढंग से या आप बाय हार्ट से आप उसको फॉलो करेंगे तो आदमी
एक्सीडेंट से बच जाता है या उसको इंजरीज कम होने की संभावना होती है। नाउ कमिंग टू स्लिप ट्रिप फॉल्स, दिस इज़ अ कॉमन हजार्ड्स है। सो जहाँ भी पानी रहेगा या ऑयली रहेगा या लिक्विड गिरा रहेगा तो उस टाइम्स स्लिप एंड ट्रिप के चांस होते हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे हैं, सम एग्जांपल भी देखे हैं कि हाउ स्लिप एंड ट्रिप्स अकर्स इन द इंडस्ट्रीज़। सो मैनुअल हैंडलिंग ऐसा नहीं है कि इट इज़ ओनली इन द इंडस्ट्री या खाली फैक्ट्री में है, तो इट इज़ ओवरऑल मे बी हॉस्पिटल रहेगा या हाउस रहेगा या कंपनीज़ रहेगा या गोडाउन रहेंगे या वेयर हाउसेस रहेंगे। सो हर जगह में आपको मैनुअल हैंडलिंग करना ज़रूरी ही पड़ता है। सो उस टाइम्स वी शुड बी केयरफुल। अगर पानी गिरा है या ऑयल गिरा है तो इसमें काफ़ी चोट लगती है, और आदमी गिरने के बाद उसको कितना सेवेरिटी हो जाएगा या कितना उसका जो इंजरी है वो सेवियर होगा, ये हमको जब मेडिकल उसमें मिलने के बाद या हॉस्पिटल में चेक होने के बाद ही पता चलता है। सो इन सर्टन केसेस अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है या कोई हार्ड सरफेस है तो उस टाइम जब आदमी स्लिप होता है या जब गिर जाता है तो उसको सम टाइम्स परमानेंट इंजरी भी हो सकते हैं। So this is not simple topic, slip trip fall. This is very important, and all employees shall take care. Maybe मटेरियल हैंडलिंग रहेगा या आप वॉकवे में चलते रहेंगे या गैंगवेज में आप जाते आते रहेंगे या आप इंडस्ट्री में राउंड मारते रहेंगे, तो उस टाइम्स आपको अल्ट्रा केयरफुल रहना ज़रूरी पड़ता है। सो कौन सा टेक्निक्स आप मटेरियल हैंडलिंग के टाइम्स ले सकते हैं ताकि आप सेफ वे से काम करेंगे। सो साइज़ ऑफ द लोड्स, आप कौन सा मटेरियल उठाने वाले हैं या कितना उसका वेट है, आप वो कैपेसिटी के बाहर है या अंदर है, ये भी देखना चाहिए। आप कितना डिस्टेंस पे लेके जा रहा है, आपको दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी या मैकेनिकल एड यूज़ करना है या आप खुद लेके जा सकते हो, ये सारे पैरामीटर्स आप सोचना पड़ता है। सो ये सब सोचने के बाद आप जब डिसाइड करेंगे कि यस ये मैं मटेरियल हैंडलिंग कर सकता हूँ या लेके जा सकता हूँ, सो देन यू हैव टू स्टार्ट द वर्क। अगर फाइनल होने के बाद आपका जो मटेरियल है उस उठाने के टाइम्स आपका प्रॉपर पोजीशंस, आपका फिट पोजीशंस बराबर होना चाहिए ताकि आपका बॉडी बैलेंस प्रॉपरली रह जाएगा और आपको ट्विस्टिंग या बेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो टेक द फिट पोजीशंस अपार्ट फॉर गुड बैलेंस। नाउ मेंटेन द स्ट्रेट बैक। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो कभी भी आपके उठाने के टाइम्स आपको बैक स्ट्रेट ही रखना है और थाइस को बेंड करना है या लेग बेंड करना है। मटेरियल उठाने के टाइम्स वी हैव टू गिव द वेट ऑन थाइस, नॉट ऑन द बैक। सो कभी भी बैक को बेंड नहीं होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। दिस इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट रूल फॉर लिफ्टिंग ऑफ द मटेरियल्स। और उठाने के टाइम्स आपको प्रॉपरली आपका फिंगर और पाम का भी ग्रिप होना चाहिए। सो आपका चिन स्ट्रेट होना चाहिए। पोजीशन योर हेड एंड ग्रिप प्रॉपरली यूजिंग द पाम एंड फिंगर्स। दूसरा चीज़, आप जब माल उठाते हो सो आपका जो माल है वो इट शुड बी क्लोज टू द बॉडी, अपने बॉडी के नज़दीक होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा झुकने की या बेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। We have to lift the load with legs and thigh muscles. So this is important. कभी भी आपको माल उठाना है तो आपको थाइस का यूज़ होना है। Now this is the weakest part, backbones. So इसको लोड नहीं होना चाहिए। So ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपका थाइस पर या लेग पर आपका लोड आना चाहिए। So this is important rule for safe manual handling
एंड देन आप जहाँ आपका जो डेस्टिनेशन है वह आप सही ढंग से आप लेके जा सकते हो। उसी टाइम देखना है कि रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ना हो या कोई गिरने की संभावना ना हो। सो कभी भी दूसरा चीज़, आपका लोड उठाने के टाइम ऐसा नहीं कि आपके विजन से ऊपर है और आप आगे क्या है, आपका कोई इक्विपमेंट आ रहा है या मशीनरी आ रहा है, तो ये भी आपको देखना चाहिए मटेरियल हैंडलिंग के टाइम्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट important rules for safe manual handling techniques. Now coming to Factories Act 1948, ये हर फैक्ट्रीज़ एक्ट में अपने हर सेक्शंस अलग अलग रहते हैं। जैसे सेफ्टी के सेक्शंस है या वेलफेयर है या अपने लिखा हुआ रहता है, ये कोई अपने फॉर्म्स अलग अलग रहते हैं। सो सेक्शन वाइज they have given the details and guidelines for industrial organizations. So this is a section about 34 of the Factories Act 1948, and it states no person shall be employed in any factory to lift, carry or move any load so heavy as to be likely to cause him injuries. आदमी को चोट नहीं होना चाहिए या उसको इंजरी नहीं होना चाहिए, इतने कैपेसिटी का आदमी लोड उठाना है, उससे ज़्यादा लोड नहीं उठाना है। सो दिस इज़ अ गाइडलाइन। नाउ कमिंग टू महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स, अंडर सेक्शन 66 ऑफ महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स 1963, इट स्टेट्स no person unaided by another person or mechanical aid be required or allowed to lift, put down, carry or move any load of material, article, tools or appliance exceeding the maximum limit in the weight as set out in the following schedule. तो ये शेड्यूल में लिखा है, अगर सिंगल पर्सन ने माल उठाया है विदाउट टेकिंग द अनदर पर्सन हेल्प और मैकेनिकल एड, how much capacity he can lift. So this is about adult male 55 kg, adult female 30 kg, young person 15 to 18 30 kg, female young person 15 to 18 20 kg, then young person male 14 to 15 years 16 kg, and young person female 14 to 15 years 14 kg. So ये कैपेसिटी अपना डिफाइन किया है, ऐसा नहीं कि इतना ही उठाना है। सो लोड शुड बी रिड्यूस और लेस देन दिस नंबर। सो ये दिस इज़ अ गाइडलाइन गिवन बाय द फैक्ट्री एक्ट एंड रूल्स। सो जो भी टीम रहेगा या ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, सो ये इस पर आपको ध्यान देना है और अपना फैक्ट्री एक्ट्स और रूल का जो गाइडलाइन रहता है इन ऑल सेक्शंस एंड ऑल रूल्स, that rules we have to follow, so that ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले इंजरीज रहता है या क्रॉनिक डिसीजेस। सो ये अपना जो MSD रहता है, दिस कम्स इन द क्रॉनिक डिसीजेस। ऐसे नहीं कि 1-2 साल या 4 साल काम करेंगे तो बैक इंजरीज बढ़ जाएगी, बट आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स आप एक ही काम दे रहा है या एक ही मैनुअल हैंडलिंग ही कर रहा है तो इसमें MSDs बढ़ सकता है। सो we have to change the employees, we have to change the teams, we have to change the shifts, we have to change the types of work. So ये सारे आप अलग अलग तरीके से आप काम भी कर सकते हो और आदमी को आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ऐसा भी आप अपना मैनेजमेंट्स डिसाइड कर सकते हैं। सो प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे आप लोग? सो पहले अपना जो मैनुअल हैंडलिंग है वो आप टाल सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये अपना देखना है। अगर उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते हो सो उस जगह में अपना मैकेनिकल एड्स या लिफ्टिंग डिवाइसेस बोलते हैं हम लोग, उसको दे सकते हैं कि जैसे ये अपना पैलेट है, हैंड पैलेट ट्रक्स बोलते हैं या अपना फोर्कलिफ्ट बोलते हैं, ऐसे चीज़ दे के भी माल उठा सकता है ताकि मैनुअल से ज़्यादा इसमें अपना स्पीड भी बढ़ेगा और मटेरियल हैंडलिंग भी ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। रिड्यूस द लोड
रिस्क बाय यूजिंग द लाइटर वेट्स। कभी भी अपना कैपेसिटी से अपने अभी देखा है ऊपर की स्लाइड में, तो कम वेट उठाना चाहिए। एंड कुछ छोटे छोटे एटम्स या पार्ट्स उठाना है तो केबल अपना जो ट्रेज रहता है वो यूज़ करना है या कंटेनर यूज़ कर सकते हो। अवॉइड द लिफ्टिंग फ्रॉम फ्लोर लेवल और अबव शोल्डर हाइट्स। इससे ज़्यादा या शोल्डर हाइट से ज़्यादा काम करना है तो डेफिनेटली ये नेक पेन या बैक पेन्स बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपका प्रॉपर क्या बोलते हैं आप लोग, प्लेटफॉर्म या अपना स्कैफोल्डिंग करके उसको विद इन द रीच में कोई भी सामान शिफ्ट होना चाहिए। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड रिचिंग। कभी भी काम करने के टाइम्स आपका बेंडिंग नहीं होना चाहिए या आपका ट्विस्टिंग नहीं होना चाहिए। ये आप काम के टाइम्स ये आपका चालू रहेगा तो डेफिनेटली आपके बॉडी पेन्स या स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ जाएंगे। सो वी हैव टू रिड्यूस द कैरिंग डिस्टेंस। आपका डिस्टेंस भी कम होना चाहिए ताकि आप आसानी से काम कर सकते हो या आपको ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप जब मैनुअल हैंडलिंग करना है तो उसको देना ज़रूरी है। सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स या आपका हेलमेट्स या गॉगल्स, ऐसे चीज़ देने से अगर बाय चांस कोई मटेरियल ऊपर से पाँव पे गिरता है तो फुट इंजरीज नहीं होगा। तो हैंड ग्लव्स डालने से आपको कट इंजरीज बच जाएगी, या हेलमेट्स कोई ऊपर से सामान गिरेगा तो हेड इंजरीज नहीं होगी। सो ये सारे चीज़ आपके काम के अनुसार पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना है, मैनेजमेंट का काम रहता है वो देना चाहिए एज़ पर दी नेचर ऑफ वर्क। सो थैंक यू दोस्तों।